सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 83वें 83rd जो है श्लोक उस पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह जो है ध्यान विधि 60वीं है और इसमें क्या कहा जा रहा है? लीनम मूर्धन व्यत सर्वम भैरवत्वेन भावेत तत्सर्वं भैरवाकारं तेजस्तत्त्वं समाविशेत। अर्थात जैसे कि सभी का संहार हो रहा हो तो वह जो है काल रूप भैरव आ जाते हैं, जो सबका संहार करते हैं और सारे पदार्थों को अपने में समेट लेते हैं। यानी जो प्रलय काल की स्थिति होती है उसको समेट लेते हैं। तो यह व्यक्ति के भीतर भी यह प्रलय होता है। सभी चीज को समेट करके और जो है हम जैसे अपने प्राणों को समेट करके, अपने इंद्रियों की शक्तियों को समेट करके और उसको मन की शक्तियों को समेट करके उसको लीन करते चले जाते हैं, विवेक में लीन कर जाते हैं। तो ये जो मूर्धा है उसी मूर्धा में लीन करते चले जाते हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसमें लीन होता है तो उसी तरह से सबको इसको लीन करेंगे तो हमारा जो तेज है, हाँ, वह तेज भी जो है वह लीन हो जाएगा किसमें? वो पर भैरव में लीन हो जाएगा। तो यह कहाँ होगा? ये ब्रह्मरंध्र में होगा। ब्रह्मरंध्र कहा जाएगा। सहस्रार चक्र जो है वहाँ पर यह सर्वथा लीन होकर के खिल जाता है। फिर लीन ही नहीं होता, लीन होकर के खिल जाता है। तो अब वहाँ पर जो है एक परम तत्व भैरव स्वरूप जो है, प्रकाश स्वरूप भैरव जो है, वे ही एक तरह से वहाँ पर प्रकट होते हैं। वह शिवमय की स्थिति होती है और वह व्यक्ति, वह योगी समझता है कि मैं शिव से अभिन्न हूँ। तो वह जो है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम वाली स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आप जो है लीन करते जाएं। किसको? अपने प्राण शक्ति को, अपने श्वास शक्ति को, अपने हृदय की धड़कन की शक्ति को, अपने मन की शक्ति को, इंद्रियों की शक्ति को, जो भी आपकी शक्ति है, वाक शक्ति है, तो कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, श्वास प्रश्वास, हृदय की धड़कन, जितना है ये सब, इन सब को लीन कर देना है। जब लीन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सब घटने लग जाएंगे और आदमी का बाहरी जो है भाव वह समाप्त होने जैसा हो जाएगा। वो नाम मात्र का ही रह जाएगा। वो पूरा लीन हो जाता है। वो उतना ही रह जाता है जितना से कि वह कुछ स्पंदित होता रहे, कुछ चलता रहे, जीवित रहे, बस उतने भर होता है। और फिर वह लीन हो जाता है शिव तत्व में। यही यहाँ पर वो कहा जा रहा है। अब लीन करने का क्या है, तरीका क्या है लीन करने का? हमारे अंग की जो शक्ति है वह कब लीन होती है? पहले यानी वह प्रकट कब होती है? जैसे हम कुछ काम करना चाहते हैं तो आप यह समझिए, हम जब काम करते हैं तो वह शक्ति प्रकट होती है। तब हमारे अंग काम करते हैं, हमारी इंद्रियां आदेश देती हैं, कर्म इंद्रियों के फिर कर्म, हम हाथ उठाओ तो हाथ उठाते हैं। लेकिन हम इसी तरह से छोड़ दें, जैसे कि लकवा मार दिया गया तो लकवा में क्या होता है? लकवा में क्या होता है? शक्ति जो है नहीं जाती रहती है, तो हाथ उठता नहीं है, पैर उठता नहीं है। तो इसी तरह से जब आदमी बैठ जाता है, किसी एक आसन में बैठ गया, इतनी देर तक बैठ गया कि उसको ध्यान भी नहीं है कि वो बैठा हुआ है, इतना शिथिल हो गया, एक तरह से जो है लकवा मार गया, समझ लीजिए पूरे अंग को लकवा मार गया, इस तरह से वो बैठ जाता है। तो ये क्या हो गया कि ये इसकी शक्ति कहाँ हो गई? अब चूंकि ये कार्य में लगा नहीं है तो इसकी शक्ति लीन हो गई।
कर्मेंद्रियों की शक्ति जो है ज्ञानेंद्रियों में लीन हो जाती है। ज्ञानेंद्रियां जो है आंख से देख रही हैं, कान से सुन रही हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से चाटने का है, त्वचा से स्पर्श का है, तो ये ज्ञानेंद्रियां पर सक्रिय रहती है। लेकिन मान लीजिए मुझे ना देखना है, ना सुनना है, ना सूंघना है, ना बोलना है, न चखना है, ना स्पर्श करना है, तो क्या होगा? तो एक तरह से उनमें भी लकवा मार गया। तो वहां की शक्ति जो है उसमें मन में लीन हो जाएगी। मन में क्या चल रहा है? विचार चल रहे हैं, चित्र आ रहे हैं। लेकिन जब विचार और चित्र भी नहीं आने लगे, इतने सूक्ष्म होते, छोटे छोटे होते चले जाएंगे, सांस जब बहुत धीमी हो जाएगी तो विचार भी नहीं आने लगेंगे, चित्र भी बंद होने लगेंगे, तो मन की शक्ति जो है वो लीन हो जाती है विवेक में। इस तरह से क्रमशः लीन हो जाएगा। विवेक में विश्लेषण होता है और एक सकारात्मक स्पष्ट निर्णय आता है। लेकिन जब हमें कुछ करना नहीं है, हमें विश्लेषण भी नहीं करना है, तो हमें निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, तो विवेक की शक्ति भी लीन हो जाएगी। तो मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, विवेक की शक्ति सब इस तरह से लीन होती चली जाती है। और फिर जो है विवेक की शक्ति भी जब लीन हो गई तब फिर वो अंतःकरण में लीन हो जाती है, चित्त में लीन हो जाता है। फिर वहाँ जो है आत्म तत्व में अपने आप ही लीनता आ जाती है बैठे बैठे। क्योंकि इस तरह से जब लीन हो गया, जब बाहर की ओर हमारी दिशा ही नहीं रही अभिव्यक्ति की, तो उसको भीतर ही ऊर्जा को जाना है, वो एक 11वीं दिशा है, उसमें चले जाते हैं। इस तरह से लीन हो जाते हैं। तो लीन होने के ये तरीके हैं। यहाँ तो सिर्फ श्लोक में लिख दिया गया लीनम मूर्धना व्यत सर्वम, सबको लीन कर दो। तरीका तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये गुरु परंपरा से तरीका आता है। यहाँ तो सिर्फ ये बता दिया गया कि लीन कर देना, लेकिन कैसे लीन करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसमें रुचि रखते हैं, इस योग में अगर करेंगे, तो ये लीन योग जो है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समाधि में ले जाएगा और आत्म तत्व का बोध करा देगा। हरि ओम।